TCF करता क्या है, TCF है क्या? बेसिक हुआ है कि TCF स्कूल चलाता है और तालीम के अंदर है। बैक इन 1995 देयर वर 5-6 फ्रेंड्स, उन्होंने अपने पैसे से 5 स्कूल्स कराची में बनाए विद द विजन कि हम अगले 20 साल में 1000 स्कूल यूनिट्स पूरे पाकिस्तान में बनाएंगे। और आज जो है 1833 स्कूल यूनिट्स हैं जिसमें 2,80,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। एजुकेशन क्यों? मैं किसी गरीब की मदद क्यों नहीं करूं? आप ये कहें कि सवाल कई, जवाब सिर्फ तालीम। चाहे जेंडर इक्वालिटी हो, चाहे सेफ्टी सिक्योरिटी हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो आप घूम के जहां से भी जाएंगे रास्ता जो है तालीम ही पे खत्म होगा। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्रूशा मैगज़ीन। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। गुज्जू एक गांव है सिंध में जहाँ पे एक लड़की है मीर दादी। वो रोज़ सुबह सुबह उठती है और खेत में जाके मिर्चें जमा करती है, और उसके बाद वो इन सब मिर्चों को जमा करने के बाद जो उसको पैसे मिलते हैं वो सिर्फ 50 रुपये होते हैं, और उस 50 रुपये से उसका घर चलता है। उसके बाद वो स्कूल जाती है और स्कूल में पढ़ती है, जहाँ वो मुस्कुराती है, खुश होती है और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती है। मीर दादी की जो दादी हैं जिन्होंने उनको पाला है, या ग्रैंड मदर, आई एम नॉट श्योर दादी या नानी है, उनका ये ख्वाब है कि वो मीर दादी को पढ़ाएं और वो उनके गांव की पहली डॉक्टर बने। मीर दादी की दादी का या ग्रैंड मदर का ये ख्वाब जो है एक स्कूल पूरा कर रहा है, और वो स्कूल किसका है? वो TCF का है। TCF क्या है? सिटीजन्स फाउंडेशन। आज से बहुत साल पहले, इनफैक्ट 27 ईयर्स बैक, 6 दोस्तों ने मिल के डिसाइड किया कि वो कुछ चेंज लाना चाहते हैं, और एजुकेशन वो चीज़ है, वो फील्ड है जिसको उन्होंने चुना, और उसके बाद उन्होंने एक रेवोल्यूशन ले आए। आज 1800 से ज़्यादा स्कूल हैं पाकिस्तान में सिटीजन फाउंडेशन के, और 2,80,000 से ज़्यादा बच्चों को वो लोग एजुकेट कर चुके हैं। इट्स क्वालिटी एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज किड्स इन पर्पस बिल्ट स्कूल्स। आज हम बात करेंगे सिटीजन फाउंडेशन की कि वो क्या है, उसका क्या जर्नी है, किस तरीके से वो पाकिस्तान में चेंज ला रहा है। इस रमज़ान हम उन्हें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और मेरे साथ हैं असफंदियार जो कि जनरल मैनेजर सिटीजन फाउंडेशन है, तो उनसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि हम इंडिविजुअली अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं इनके इस खूबसूरत जर्नी में। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच राबिया फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के आए। मुझे पता है आप लोग बिज़ी लोग होते हैं और बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, उसमें टाइम निकालना और फिर आके बात करना, इट टेक्स इट्स आवर प्लेजर। अगेन जितना ज़्यादा मेरे ख्याल से तालीम के ऊपर बात हो उतना ज़्यादा अच्छा है, उतने ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो, उतना ज़्यादा पता चले लोगों को कि किस तरह से लोग, जैसे आपने मीर दादी का जिक्र किया, इसमें मैं ऐड करता चलूँ कि मुझे तो बेसिक कहानी पता थी, आपको तो डिटेल्स पता होंगी। जी, क्योंकि मैं मीर दादी से मिला हूँ। मैं गया था। हाउ ओल्ड इज शी? 7 साल की बच्ची है वो, और छोटी सी बच्ची खेत में जाके वो करती है। छोटी सी बच्ची, मैं जस्ट इमेजिन के 7 साल के बच्चे पे आप ये जिम्मेदारी लगाएं कि बेटा तुमने रोटी जो है वो घर को ला के देनी है, और इतनी मेहनत के बाद भी 50 रुपये आप जो है वो आपको पूरे दिन की मशक्क़त के बाद मिलते हैं। और जो इससे जो आपने बात की डॉक्टर के हवाले से, वो ये था कि मीर दादी, जब मैं मिला भी था उसे, तो मुझे ये पता चला कि मीर दादी जब 4 साल की थी तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। और उनके घर वालों का ये कहना है कि टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट होता तो शायद वो सर्वाइव कर जाते। अच्छा, इसलिए और इस वजह से ख्वाब है मीर दादी का, ताकि कोई और बच्चे जो हैं वो उस एक्सपीरियंस से ना गुजरें, अपने माँ बाप को या माँ को जो है मिस करें, जैसे कि मीर दादी ने किया। तो इस तरह की अगेन वो हम कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो हमें पता ही नहीं होता है कि दूसरों की दुनियाओं में क्या क्या हो रहा है। हम अपनी छोटी दुनिया में गुम हैं। लेकिन मुझे आपकी जर्नी, जब मैं आपसे बात करी थी तो वो भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आप 10 साल से TCF के साथ मुंसलिक हैं। शुरू के 2 साल आप वॉलंटियर कर रहे थे। जी, मैंने। तो क्या हुआ कि आपने सोचा कि अब मैं इसको ये मुझे लगा कोई कहानी होगी वहाँ पे। एक्चुअली मुझे खुद बहुत हैरानी हुई थी जब मुझे पहली दफ़ा TCF का पता चला, और जब किसी ने मुझे बताया कि इस तरह से क्वालिटी एजुकेशन जो है वो लो इनकम कम्युनिटीज़ में प्रोवाइड की जा रही है। तो एक वही था कि यकीन और गुमा के बीच जो है मैं चल रहा था कि पता नहीं सही बात भी है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, बातें। तो मैंने उनका एक रहबर प्रोग्राम था, उसमें एज वॉलंटियर अपने आप को रजिस्टर कराया, और जब मैं गया वहाँ पे तो मैं वाक़तन हैरान हो गया देख के कि द काइंड ऑफ
input TCF is giving for these children is it's remarkable. Okay. तो उस वॉल्टियर जर्नी में डिफरेंट प्रोग्राम्स वॉल्टियर की रहबर था, कैरियर काउंसलिंग था, समर कैंप था, तो वो करते करते मुझे लगा कि ये एक इदारा है जिसके साथ काम करने में भी शायद मज़ा आएगा और मेरे ख्याल से ज़िंदगी को और शायद करीब से देखने का मौका मिलेगा। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे अगेन मेरा जो पाकिस्तानी स्केप्टिसिज्म वाला एंटेना था वो तब भी ऑन था कि अब ज्वाइन कर लिया तो अब शायद मुझे असली चीज़ें, अच्छा तब भी आप शक में थे? तब भी मैं ज़रा तजब्जुब और उसमें बट TCF अगेन सरप्राइज्ड मी एंड इतने नेक नियति के साथ वेल इंटेंडेड लोग हैं जो इस सफ़र को जारी रखे हुए हैं। Okay. और इतनी ज़िंदगियाँ उससे मुतासर हो रही हैं और इतनी ज़िंदगियाँ चेंज हो रही हैं कि जिस स्कूल में जाएं आपको जो है वो एक मीरदादी की कहानी आपको मिलती है और आपको हैरान कर देती है कि कैसे इम्पैक्ट कर रहा है TCF। So TCF है क्या? चलें पहले आप एक फॉर ऑल दोज पीपल जिनको TCF का नहीं पता, सिटीजन्स फाउंडेशन जो जी नाम है, बिल्कुल। TCF करता क्या है? TCF है क्या फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड? जी देखिए, सबसे बेसिक हुआ है कि TCF स्कूल चलाता है और तालीम के अंदर है, ठीक है। सो बैक इन 1995 देयर वर 5-6 फ्रेंड्स हु सेड दैट इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन देन वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है। क्योंकि ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करना तो बहुत आसान काम है कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, फलाने ऐसा नहीं किया। तो कुछ करना है तो फिर हम अपना जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एटलीस्ट उसको तो इस्तेमाल करें। तो उन्होंने कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ बेची, कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेची और उसके बाद उन्होंने अपने पैसे से 5 स्कूल्स कराची में बनाए। ओह अच्छा। जिसमें 700 बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे विद द विजन कि हम अगले 20 साल में 1000 स्कूल यूनिट्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में बनाएंगे। अच्छा। और अक्सर लोगों ने कहा कि तुम लोग पागल बेवकूफ़, मतलब 1000 बिजनेस वाले कम्युनिटी के लोग हो, तुम लोग कहाँ से बना पाओगे ये। अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाब 2014 में जो है वो पूरा हुआ। 1000 स्कूल यूनिट्स हमारे बन गए और आज जो है 1833 स्कूल यूनिट्स हैं जिसमें 2,80,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और इकोनॉमिस्ट ने अभी कुछ साल पहले कहा था कि वी आर प्रॉब्ली द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ प्राइवेटली रन स्कूल्स इन फॉर्मल सेक्टर। सो एक बहुत बड़ी चीज़ है उस हवाले से। सो तालीम में मॉडल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बहुत बेसिक सा मॉडल है TCF के स्कूल्स का। नंबर 1 ये कि ये गरीब बच्चे का गरीब स्कूल नहीं है। तो इसमें तमाम वो एमिनिटीज़ जो एक अच्छे स्कूल में होनी चाहिए, सो लाइब्रेरी, खेलने का मैदान, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, कुशादा बड़े कमरे, तो वो सब चीज़ें जो हैं इन स्कूल्स में मौजूद होती हैं। नंबर 2 ये कि कोई भी बच्चा इस वजह से वापस नहीं किया जाएगा बिकॉज वो फ़ीस नहीं दे सकता। लेकिन फ़ीस चार्ज करते हैं हम लोग, लेकिन हमारी मिनिमम फ़ीस जो है वो 10 रुपये प्राइमरी से स्टार्ट होती है पर मंथ और 20 रुपये सेकेंडरी से पर मंथ जो है वो स्टार्ट होती है। एवरेज जो हमें मिलता है बच्चों से 150 से 200 रुपये फीस पर मंथ मिलता है। हमारा जो खर्चा है वो 2200 के करीब है, तो 2000 रुपये जो है हम डोनेशंस के थ्रू जो है वो रेज करते हैं। बट ये डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट होगा ना? हमने एवरेज आउट किया हुआ तो ये अक्रॉस 2000 रुपये पर बच्चा अगर इफ़ यू वांट टू एजुकेट अ चाइल्ड। तीसरी चीज़ ये कि हमने जो है वो सेफ एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया है। और उसमें आपको सुन के खुशी होगी कि हमारे यहाँ 100% फीमेल फैकल्टी है एंड वी आर द लार्जेस्ट फीमेल एम्प्लॉयर्स इन पाकिस्तान आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे 19,000 एम्प्लॉयज़ में से 15,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ख़वातीन हैं। सो TCF स्कूल से रिलेटेड हैं, जो स्कूल से भी रिलेटेड हैं और मतलब बैक ऑफिस में तो आपके मर्द हजरात भी हैं। जी बैक ऑफिस में जस्ट टू क्लैरिफाई लोग श्योर स्कूल में 100% फीमेल फैकल्टी जो है वो 100%, वरना मैं नहीं होता अभी आपके सामने। तो अच्छा हुआ आपने क्लैरिफाई कर दिया। तो इस वजह से हमारे यहाँ फीमेल फैकल्टी होने की वजह से जो एक बहुत बड़ा उसका एडवांटेज वो ये हुआ कि हमारा जो जेंडर रेशियो है वो ऑलमोस्ट 50% है अक्रॉस पाकिस्तान। सो इट्स अ मिथ दैट व्हेन पीपल से कि पेरेंट्स अपने बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। एज लॉन्ग एज आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप सेफ एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप
अफोर्डेबल एजुकेशन दे रहे हैं, एंड एज लॉन्ग एज क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपने स्कूल बनाया, तो स्कूल जो है वो अगर 500 मीटर दूर भी होता है कम्युनिटी से, तो फीमेल एनरोलमेंट अप्रॉक्सीमेटली 15% गिर जाती है। ओके। और किलोमीटर होता है तो उससे कहीं ज़्यादा गिर जाती है। ओके। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ हैं। एक और आपको मतलब एक फैक्ट बताऊं कि अगर स्कूल में वर्किंग टॉयलेट नहीं है, वॉशरूम्स हैं, तो फीमेल एनरोलमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो गवर्नमेंट के कई स्कूल्स में जहाँ पे बट ये मतलब ये वैलिड प्रॉब्लम्स है ना, चैलेंजेस हैं Absolutely, जो absolutely. कर सकते हैं, मतलब डिस्टेंस सेफ्टी औरतों का, बच्चियों का, Absolutely. नोबडी वुड बी कंफर्टेबल कि इतनी दूर आई भेजें। वुड नॉट प्रॉब्ली सेंड माय डॉटर टू बिल्कुल, स्कूल अगर हाँ, मैं कंफर्टेबल नहीं जी, हूँ। तो आप लोगों ने उन सबको केटर किया, इन सारी कंसर्न्स को। एब्सोल्युटली। और इसमें एज आई सेड राबिया कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन ये मॉडल हमने चूंकि अक्रॉस पाकिस्तान हर तरह के इनकम स्टेटा में, मतलब लो इनकम स्टेटा में, डिफ़िकल्ट जोग्राफी के अंदर जो है ये डिलीवर हो रहा है। सो अगर हर जगह ये मॉडल काम कर रहा है, तो ये पाकिस्तान में जहाँ अगर 1800 स्कूलों पे हो रहा है, तो ये 1 लाख 2 लाख स्कूलों पे भी हो सकता है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि मैंने पर्सनली विज़िट किया हुआ है TCF के स्कूल जो कराची में करीमाबाद पे, उसको मैं 2-3 दफ़ा जा चुकी हूँ। एंड मतलब जो क्वालिटी की बात हो रही है, आपको वैसे साफ़ सुथरा नज़र आएगा, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। कहीं से ऐसा, जैसा उन्होंने बोला कि गरीब बच्चों का गरीब स्कूल नहीं है वो। और दूसरी जगहों की भी पिक्चर्स हमने देखी हुई हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म्स हैं, बच्चे मुस्कुराते हुए नज़र आएंगे। तो डेफिनेटली जो क्वालिटी क्लेम की जा रही है वो प्रोवाइड भी की जा रही है। और अगर आपको चांस मिले तो ज़रूर विज़िट कीजिए, ज़रूर देखिए, ताकि आप लोग आगे से कन्विंस होकर और पैगाम को आगे कर सकें। तो कमिंग टू डोनेशंस, किस तरीके से हेल्प की जा सकती है TCF की? कितनी कैटेगरीज हैं, क्या क्या लोगों के पास ऑप्शंस हैं, अगर आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहें। जी, एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि तालीम के ऊपर जो है वो ज़कात दी जा सकती है। ओके। हम जब आंख बंद करते हैं और हम जब सोचते हैं कि अच्छा भाई ज़कात, तो हमारे जहन में यतीम आता है, यसीर आता है, बेवा, मजलूम, हॉस्पिटल्स, गरीब, ये वाली शक्लें ज़्यादा आती हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जहनों में तालीम नहीं आती है। हालांकि अगर हम तालीम पे ज़कात दें, तो मैं आपको इस बात की एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आने वाले सालों में आपको पाकिस्तान में ज़कात के मुस्तहिक़ीन नहीं मिलेंगे। आप ढूंढ रहे होंगे और आपको ज़कात लेने वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो में जो ग्रेजुएट्स हैं वो ज़कात ले नहीं रहे होते, एंड बेस्ट केस सिनेरियोज में हमारे बच्चे जो हैं वो ज़कात आगे दे रहे हैं, आगे मदद कर रहे हैं दूसरे लोगों की। सो एक पूरा स्कूल जो है वो 38 लाख रुपए सालाना उसमें चलाया जाता है। उसका जो खर्चा आता है, जिसमें तमाम अखराजात जो हैं, टीचर्स की सैलरी से लेके रिपेयर, मेंटेनेंस, यूनिफॉर्म वगैरह सब, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। बच्चों के जूते वगैरह ये सब, खाना जूते हम लोग नहीं प्रोवाइड करते और खाना हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हम किस तरह से इनकलकेट करते हैं। एक क्लासरूम जिसमें, अच्छा, स्कूल जो है तकरीबन 160-170 बच्चे ऑन एन एवरेज, 38 लाख रुपए पूरे साल का। सेकेंडरी, मिडिल स्कूल, किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों का मिला के 160 एवरेज नहीं, सिर्फ या प्राइमरी या सेकेंडरी, एक उसमें एक 160 और एवरेज होता है। ठीक है, 160 to 170 बच्चे जो हैं आपके उसमें होते हैं। और एक क्लासरूम जो है जिसमें ऑन एन एवरेज 26 से 27 बच्चे होते हैं, वो 6,30,000 रुपए में आप पूरे साल के लिए जो है वो स्पॉन्सर 26 किड्स 6,30,000 में पूरे साल की आप पूरे साल का। दैट इज वन ऑप्शन आई कैन टेक, दैट इज अनदर ऑप्शन। ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज यू कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, हिज एजुकेशन। ठीक है। वो 24,000 रुपए साल का होता है, या आप 2,000 रुपए महीना जो है वो भी दे सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैं एक चीज़ ये भी बताऊं आपकी ऑडियंस को कि आप अपनी ज़कात एक्चुअली प्लान कर सकते हैं। स्पेशली रमज़ान के ज़माने में यूर ऑलरेडी कैश स्ट्रैप्ड, आपके इतने खर्चे होते हैं, तो आप अगर साल के शुरू में अपनी ज़कात प्लान करेंगे, फ़र्ज़ करें आपको लगता है कि मेरा मोटा मोटा 60,000 रुपये का खर्चा आता है, तो आप 5,000 रुपये महीना अपने कार्ड पे लगा लें, ऑटो आपका कटता रहेगा, साल पे डिवाइड हो जाएगा, तो 60,000 पूरा साल पे। तो जब से ही आपका साल ख़त्म होगा, आपका इट विल बी ईजी ऑन योर पॉकेट, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने अपनी ज़कात जो है या सदका अपना जो है वो आपने निकाल दिया। तो मंथली भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी आपके पास है, और
ईयरली अगर जैसे आप निकालते हैं ठीक है। उस तरह से भी आप कर सकते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन है, एक पूरा स्कूल आप कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल बच्चा कर सकते हैं। मुझे याद है लाइब्रेरी का भी कुछ था कभी एक ज़माने में। एक ज़माने में था। इज़ इट स्टिल ऑप्शन अगर किसी ने लाइब्रेरी में कुछ डोनेट? नहीं, अभी यही 3 कैटेगरी। अभी ये नहीं, और भी हैं, मतलब एक आप KG to मैट्रिक अगर बच्चे को पूरा का पूरा उसका ये वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। वेबसाइट पे हमने मोटा मोटा आपको बता दिया है, जस्ट टू क्लैरिफाई, बट आप और डिटेल में जानना चाहें तो आप TCF की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। एंड ये सब कुछ ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के जरिए भी हो सकता है, स्कूल में जाके भी दे सकते हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस? स्कूल में जाने का तो नहीं पैसा है, बट ये ऑनलाइन आप कर सकते हैं और किसी भी बैंक में जाके आप डिपॉजिट जो है वो जाके कर सकते हैं आप। हमारी वेबसाइट पे सारे पेमेंट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। ओके, ठीक है। सो ऑनलाइन एंड किसी भी बैंक में जाके आप कर सकते हैं। जो अभी आपने बात की कि ज़कात भी दी जा सकती है, तो ये बिकॉज़ ये बहुत से लोगों का सवाल होता है, लोग कन्विंस नहीं होते, तो कहीं आपने जाके किसी आलिम से आप लोगों ने जी ये कंसल्ट किया है, उनसे ली है, या आपकी वेबसाइट पे कहीं डिटेल मिल जाएगी, या आप कुछ खुद अब बताना चाहेंगे टू कन्विंस पीपल? बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। हमारा क्लैरिफाई कंफ्यूजन अगर है कि बिल्कुल, ये शरिया कंप्लाइंट प्रोसेस है पूरा। हमारा वकला मॉडल कहलाता है, जिसमें आप हम TCF एज अ वकील जो है वो पैसे लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप जो है वो डायरेक्ट बच्चे के हाथ में पैसे नहीं दे रहे होते। ठीक है, तो यू टेक इट ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली और द बच्चा, और वो फैमिली जो है वो स्कूल में ज़कात का फॉर्म जो है वो फिल करती है। प्रिंसिपल हमारा उसको वेरीफाई करती है, वैलिडेट करती है, और वो फिर हमारे पास जमा होता है, और उस बेसिस पे हम जो है वो ज़कात कलेक्ट करते हैं। और हमारे पे डेडिकेटेड अकाउंट्स हैं ज़कात के, उसमें सिर्फ ज़कात ही ली जाती है, उसमें और कोई अमाउंट सदका या जनरल डोनेशन जो है वो नहीं लिया जाता। तो फिर हमारा शरिया ऑडिट होता है हमारा, और उसमें जो है वो हमें क्वार्टरली बेसिस वो चेक करते हैं कि जो पैसे हमें मिले हैं वो प्रॉपर्ली जहाँ जहाँ लग सकते हैं ज़कात की मद में, वहाँ पे खर्च हो रहे हैं वो पैसे। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिस, बिकॉज आई थिंक बहुत लोगों को इस पे कंफ्यूजन होती है, सवाल उठते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि लोग खुल के बगैर किसी परेशानी के इस चीज़ को अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसमें ये कि आपका ज़कात कैलकुलेटर भी हमारी वेबसाइट पे है, तो आप अपनी पूरी इनकम और अपनी जो भी आपके एसेट्स हैं वो आप डाल के, एंड लायबिलिटीज़ जो हैं, और वो आप डिटेल्स देंगे तो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आप पे साल की ज़कात एक्चुअली लगती कितनी है। अगर मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूँ और बोलूँ तो एजुकेशन क्यों, मैं किसी गरीब की मदद क्यों नहीं करूँ, या मैं किसी के घर में खाना क्यों न डलवाऊँ? मैं एक किताब बड़ी इंटरेस्टिंग पढ़ रहा था कुछ साल पहले, उसका नाम है फैक्टफुलनेस, स्वीडिश ऑथर की लिखी हुई है। तो उसका कहना ये है कि 1890s में जो है स्वीडन की जो एजुकेशन का लेवल था और बर्थ रेट जो था उनका जो है वो मोरलेस वही था जो कि आज के किसी भी गरीब अफ्रीकन कंट्री का है, सोमालिया वगैरह, सूडान वगैरह, उनके बराबर उनकी लेवल था उनका। लेट 1940s में उनका लेवल जो है इकोनॉमी का वहाँ था जहाँ आज इजिप्ट खड़ा है। एंड 2022 में हमें सबको पता है कि स्वीडन कहाँ पर है, और उनका कहना ये कि एक डायरेक्ट कोरिलेशन जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से था, कि जैसे जैसे तालीम बेहतर होती गई उस मुल्क की, वो मुल्क आगे तरक्की करता गया। और सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं, बाज़ कहते हैं ना, अच्छा पैसा तो है लेकिन सुकून नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी स्वीडन जो है वो नंबर 1 पर है, और मेरे ख्याल से दूसरा कंसेक्यूटिव ईयर है जिसमें स्वीडन नंबर 1 पे है। तो तालीम का आप ये कहें कि सवाल कई, जवाब सिर्फ तालीम, चाहे जेंडर इक्वालिटी हो, चाहे सेफ्टी सिक्योरिटी हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कोई भी आप, या हेल्थ का आप लें, 40% आपकी जो बीमारियां हैं वो हाइजीन रिलेटेड होती हैं। तो आप अगर हाइजीन को ठीक कर लें तो आप 40% बीमारियां आपकी ठीक हो जाएं, और वो तालीम से आती है। तो आप घूम के जहाँ से भी जाएंगे, रास्ता जो है वो उसकी मंजिल तालीम ही पे ख़त्म होगी। मुझे ये सब बातें पता थी, मैं सिर्फ आप लोगों को कन्विंस करने के लिए पूछा था मैंने। ये मत समझे कि राबिया हम सवाल पूछ रही है, मैं ऐसे आके काफ़ी सवाल पूछूंगी, बिकॉज नहीं बिल्कुल, आई नो, बिकॉज कई चीज़ें आपको पता हैं, यू हैव वॉलंटियर्ड फॉर TCF फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सो डेफिनेटली ऑडियंस, मेरे ख्याल से कई लोग जो नहीं जानते हैं, तो इस आपके मैगजीन के तवज्जुह से मकसद यही है टू कन्विंस पीपल एंड टू पुट दिस आइडिया इन देयर माइंड कि एब्सोल्युटली ये भी एक ऑप्शन है। जैसे मुझे लगता है कि एजुकेशन जो आपने सारी बातें बोली वो भी,
प्लस एक इंस्टीट्यूट जो होता है उसको अगर आप सपोर्ट करें तो वो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि बड़ा फ़ायदेमंद होता है किसी भी कंट्री के लिए, यू नो, एज कम्पेयर। जी जी, अब मैं इस आपको एक वाक़या बताऊं। मैं पढ़ रहा था कुछ अर्सा पहले, जिम कॉर्बेट जो था, ही वाज द हैवी वेट चैम्पियन इन द अर्ली 20th सेंचुरी यूएसए के अंदर। तो एक दिन वो अपना वर्कआउट कर रहा था समंदर के पास, तो उसने देखा कि मछेरा मछली पकड़ रहा है। और वो क्या करता था कि जब बड़ी मछली आती थी तो वो वापस पानी में फेंक देता था, और जब छोटी मछली आती थी वो अपने पास रख लेता था। तो कुछ देर उसने ऑब्जर्व किया, फिर वो गया उस मछेरे के पास। उसने कहा, यार मुझे खुद मछलियाँ पकड़ने का इतना शौक़ है, लेकिन ये मैंने आज तक कभी किसी को नहीं करते देखा कि तुम बड़ी मछली जो है वो वापस पानी में फेंक देते हो और छोटी मछली रख लेते हो, ऐसा क्यों? तो मछेरे ने भी बड़ा अपना सर फैलाते हुए उसने कहा कि मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं बड़ी मछली वापस फेंकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि जब मेरा फ्राइंग पैन है ना, वो बहुत छोटा सा है, उसमें बड़ी मछली आती नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर जब बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बड़े आइडियाज़ आते हैं, कहते हैं यार मेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरा फ्राइंग पैन बहुत छोटा है। हमने टीसीएफ में कोशिश अपनी की है कि अपने फ्राइंग पैन को बड़ा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है वो ऑल्सो द चैलेंजेस जो आएंगे, जितनी स्ट्रॉन्ग एक ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उन चैलेंजेस को फेस कर सकेंगे ना, उनको हैंडल कर सकेंगे, बिकॉज आपके पास वो बेसिक ग्राउंड, आप लड़खड़ा नहीं रहे, आपकी तो बेसिक बुनियाद स्ट्रॉन्ग है ना, आप उस पर बिल्डअप कर रहे हैं और वो बहुत ऊंची जा रही है बिल्डिंग माशाल्लाह से। बिल्कुल, अल्लाह का बड़ा करम है कि इस हवाले से बेस पे हम लोगों ने जो है वो डे वन से जो है वो बहुत काम किया। वो एक मिसरा है कि खिश्ते अव्वल चुनहत में मैमार कच तासुरैया मीरावत दीवार कच, कि आप पहली खिश्त तो पहली ईंट है अगर गलत टेढ़ी अगर लगाते हैं तो फिर आसमान तक दीवार जो है वो टेढ़ी जाती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें। अच्छा, जो आपकी अलुमनाई है, जब वो ये बच्चे जब ग्रेजुएट कर जाते हैं तो आप उनको आगे भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, मुझे पता है काफ़ी केसेस का इससे। जी बिल्कुल। तो कहीं कहीं डोनेशन या चैरिटीज उधर भी इस्तेमाल होती है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कोई एग्जांपल देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। हमारे जो हैं वो टर्शरी एजुकेशन जो अभी यूनिवर्सिटी वगैरह में जो है बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, मिडिल टियर हैं, उन तमाम में टीसीएफ के बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करें। सो मे दैट बी IBA, लम्स, गुलाम इसाक खान, नास्ट, फास्ट, NAD, डॉ मेडिकल, यू नेम इट, एंड टीसीएफ के बच्चे वहाँ पे माशाल्लाह चौंक दर चौंक, और वो सिलसिला और मज़ीद बढ़ता जा रहा है, और ज़्यादा बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। और हम लोग ना सिर्फ जो है वो कोशिश ये करते हैं कि उनको एडमिशन दिलाने में असिस्ट करें, हमारा अलमनाई डिपार्टमेंट जो है वो उनको फाइनेंशियल एड जो है वो भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये जो आप जाते हैं रूरल एरियाज़ में या अर्बन स्लम्स में, एक्चुअली विलेजेस और रूरल एरियाज़ की मैं ज़्यादा बात करूँगी, जब टीसीएफ का स्कूल वहाँ जाता है तो क्या होता है, कुछ एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज मुझे तो मालूम है, आई वांट यू टू शेयर दिस एग्जांपल, दिस एक्सपीरियंस विद पीपल के किस तरह टीसीएफ का जो स्कूल है, मैं लोगों को ये कम्युनिकेट करना चाहती हूँ कि उन्हें ये लग रहा है कि एक स्कूल है जहाँ जाके कुछ बच्चे एजुकेशन ले रहे होते हैं, बट इट्स मोर देन दैट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देखें, तालीम जो है ना, आज से 40-50 साल पहले सप्लाई इशू भी था और डिमांड इशू भी था। अब तालीम जो है वो सिर्फ सप्लाई इशू रह गया है, डिमांड इशू नहीं है। हमारा तजुर्बा तो यही कहता है, कम से कम। मैं आपको एक बड़ी मज़े की एक वाक़या बताऊं। गम्बट में हम एक स्कूल बना रहे थे, वहाँ पे डाकू काफ़ी होते थे वहाँ पे, और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर होता था वो जब जाता था कुछ ना कुछ आ जाते थे लोग और वो डरा के भगा देते थे उनको जो है। तो हमारे उस वक्त एरिया मैनेजर थे इसाक नापर साहब, उन्होंने एक रिटायर्ड बूढ़ा डाकू था, उससे बात की। उन्होंने कहा, यार आपने ज़िंदगी बर्बाद की, आप आगे क्यों चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो भी इसी पेशे से डाकू बने और फिर किसी दिन मारे जाएं या वैसे पूरा अपना करियर जो है वो ज़ाया करें? तो उसके अल्लाह ताला ने दिल में बात डाल दी, उसकी समझ में आ गया। उसने कहा कि अब मैं देखता हूँ कि कौन बनने से रोकता है। हम नया कॉन्ट्रैक्टर लेकर आए एंड ही मेड श्योर कि कोई उस इलाके में जो है वो आए नहीं उस गम्बट में कि उस स्कूल में तंग करे। वो पूरा स्कूल बना और सबसे पहले उन साहब ने
अपने पोते पोतियों को जो है वो हाथ से पकड़ के एडमिशन जो है उधर कराया। एंड मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि TCF से ग्रेजुएट होके वो बच्चे जो हैं वो एक बहुत बाशऊर, बाइज़्ज़त और कंट्रीब्यूटिंग शहरी जो है वो आपके पास तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं भाई। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं ऐसी स्टोरीज सुनती रहूं। दिस इज सच अ इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी कि किस तरह चेंज हो सकता है। बल्कि मेरे ख्याल से उनकी वीडियो भी मेरे पास शायद पड़ी, आई विल शेयर इट विद यू। बट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग, क्योंकि जब TCF का स्कूल जाता है वहाँ क्रिएट होता है तो आप लोग एक पूरी कम्युनिटी क्रिएट कर रहे होते हैं, आप सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। जो टीचर्स हैं वहाँ की वो भी एक तरह से आप लोगों की स्पोक्स पर्सन बन जाती हैं, जो मुझे मेरा जितना इंटरेक्शन रहा है तो मैंने ये देखा है। तो अगर आप उसके बारे में शेयर करें कि किस तरह आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे होते हैं। देखिए, एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि यू in order to again build that kind of trust and relationship, you should genuinely be interested in that individual. तो हम जब अपने टीचर्स को और अपने प्रिंसिपल्स को ऑन बोर्ड करते हैं तो हम जेन्युइन इंटरेस्ट लेते हैं उनकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सो हमारे टीचर्स हैं वो 100 आवर्स जो है वो ट्रेनिंग मैंडेटरी एवरी ईयर गुजरते हैं। हमारी प्रिंसिपल्स जो हैं ओवर एंड अबव जो है उनकी 36 आवर्स की जो है वो प्रिंसिपल्स एकेडमी होती है जिसमें लीडरशिप ट्रेनिंग जो है जिसको कह लें वो होती है उसमें। फिर हमारे टीचर्स की कंटेंट टेस्टिंग जो है वो अलग होती है। एंड द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट वी गिव, बिकॉज लॉट ऑफ टीचर्स, जो मेरा एक मुझे बहुत कॉमन फीडबैक मिलता है टीचर्स से जब भी मेरा स्कूल जाना होता है, स्पेशली जिन टीचर्स ने प्राइवेट स्कूल्स में काम किया होता है, मैं उनसे पूछता हूँ यार क्या चीज़ एक ऐसी है जो आपको TCF में अलग लगती है, ज़्यादा आपको बहुत यूनिक लगती है कंपेयर टू द स्कूल वे यू वर वर्किंग बिफोर। तो एक कॉमन जो चीज़ आती है वो रिस्पेक्ट, कि जी हमें रिस्पेक्ट जो है TCF में बहुत ज़्यादा दी जाती है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप की बुनियाद जो है वो रिस्पेक्ट से शुरू होती है और रिस्पेक्ट पे ख़त्म होती है, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या वो पर्सनल रिलेशनशिप हो। बिल्कुल। कोई एक चीज़ है जो आपने सुनी हो अबाउट सपोर्टिंग एजुकेशन या गिविंग चैरिटी टू एजुकेशन, जिसको सुन के आपको थोड़ा अफसोस भी होता है कि कितनी बड़ी मिसकंसेप्शन है? कोई ऐसा कुछ है जो आप शेयर कर सकते हैं, जो अगर कोई ऐसा सोच भी रहा हो तो उसकी भी क्लियर? उसमें एक जो कॉमन चीज़ होती है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का हम सब शिकार होते हैं कि हमें इंस्टेंट नूडल्स चाहिए होते हैं, हमें इंस्टेंट मिल्क होता है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी, कि अब हर चीज़ फ़ौरन के फ़ौरन मिल जाए। तो वो एक जो जल्दी है उसमें ज़रा मसला होता है, क्योंकि एक बच्चा जो है वो 14 से 16 साल की कम से कम तालीम लेके इस काबिल बनता है कि वो फिर माशरे में एक ज़्यादा बेहतर कंट्रीब्यूशन जो है वो कर सके। अगर कोई बीमार है, आपने उसके टांग टूटी हुई, आपने उसका इलाज कराया, 12-15 दिन में हशाश बशाश हो गया। कोई भूखा है, आपने प्लेट दी, आधे घंटे में वो आपका हाथ उठाएगा, दुआ देना शुरू कर देगा। किसी की शादी होनी है, आपने शादी करा दी, शादी हो गई, विदिन 10-15 डेज आपको हाथ उठा के दुआएं देगा। तालीम में आपको 16 साल इंतज़ार करना पड़ेगा हाथ उठाने के लिए। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस के सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो फेल हुई हैं तालीम पे इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज 5 साल के बाद मैं जब इलेक्शन के लिए वोट लेने जाता हूँ तो मैं बिल्डिंग्स दिखा सकता हूँ, मैं ब्रिज दिखा सकता हूँ, मैं रोडें दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं KG से ग्रेड 4 के बच्चे के बेसिस पे नहीं कह सकता कि वोट दो, क्योंकि वो तो अभी फिर भी बच्चा है, वो क्या मुझे किस किस्म के सपोर्ट जो है वो दिखा सकता है। तो उसके लिए आपके पास विजन होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपके पास सब्र होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपके पास फेथ, यकीन मुहकम होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये कुछ ना कुछ आगे जाके जो है। मैं इस पे मुझे एक स्टोरी याद है। जी जी बिल्कुल, आई लव लिसनिंग स्टोरीज, सो प्लीज डू शेयर। चाइनीज बैम्बू ट्री जो है, मैं उसके बारे में पढ़ा था, एंड आई फाउंड आउट दैट चाइनीज बैम्बू ट्री एंड TCF have some commonalities, because when the Chinese bamboo seed is planted and when it is watered, nurtured and fertilized, it doesn't grow even an inch in the first year. You don't see any outward growth. दूसरे साल आप वाटर नर्चर फर्टिलाइज करते हैं, कोई ग्रोथ आपको नज़र नहीं आती है, नीचे जड़ें चल रही होती हैं। तीसरे साल कुछ नहीं होता, चौथे साल कुछ नहीं होता। तो एक नॉविस फार्मर जो है वो स्टार्ट वंडरिंग, हाँ कि यार मैं मेहनत किए जा रहा हूँ,
और कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। बट इन द 5th ईयर व्हेन यू वाटर, नर्चर एंड फर्टिलाइज दैट बैम्बू ट्री, इट ग्रोज 80 feet in 6 weeks. Oh wow, mashallah. And now the question is कि did it grow 80 feet in 6 weeks or 5 years? 5 years of 5 years. Because farmer अगर किसी भी स्टेज पे पॉइंट पे पानी देना छोड़ देता, it would have stunted its growth. तालीम के साथ भी यही है कि वो जड़ें तो नीचे पकड़ रहा होता है, ऊपर आपको नज़र नहीं आ रहा होता। जब वो KG से 1 में आता है, 1 से 2 में आता है, 2 से 3 में आता है, जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, और वो इतनी मजबूत होती हैं कि जब वो 80 फुट 6 हफ्ते में जाता है तो वो जड़ें उसको पकड़ के रखती हैं। तो किसी भी किस्म का जो है वो अगेन स्टॉर्म हो, डिस्पोंडेंसी हो, अबैशमेंट हो, तालीम जो है अगेन इज देयर टू हेल्प दैट चाइल्ड आउट। सो इट टीचेस अस फेथ, परसिवरेंस, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ह्यूमन पोटेंशियल। सो वो होना तालीम के अंदर, वो आपका यकीन मुकम कि जी ये 80 फुट जाएगा, बिल्कुल वो होना ज़रूरी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा अगर मैं पूछूं, 27 ईयर्स हो गए, राइट? 27 ईयर्स हो गए। तो जिन स्कूल्स को शुरू में स्टार्ट किया था, उनकी कम्युनिटी में कुछ चेंजेस आप लोगों को अब नज़र आते हैं विजिबल? कोई ऐसी रिसर्च TCF ने की है या कुछ है? जी, एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने देखी, एक तो मैं एक रिसर्च हमने 2017 में की थी, उसमें ये था कि हमारे बच्चे जो थे वो कंबाइंड हाउस होल्ड जो इनकम थी उससे 57% ज़्यादा कमा रहे थे 22 साल एंड अबव के जो बच्चे थे। एजुकेशन के वजह से अब तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है अर्निंग पावर पे, जो बच्चे पढ़ के निकले TCF स्कूल से, तो उनकी इकोनॉमिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर मेरे पेट में रोटी नहीं हो तो मैं तो कुछ और सोच ही नहीं सकता। उसके अलावा जो है पेट में रोटी होती फिर आदमी दूसरी चीज़ें सोच सकता है। दूसरी एक बहुत मज़ेदार जो चीज़ हमने फिनोमेना देखा वो ये कि जिन इलाकों में हम 15 साल या उससे ज़्यादा अरसे से हैं, वहाँ एकदम से मशरूम ग्रोथ स्कूल्स की होनी शुरू हो गई, और बहुत से छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं खुल गए, बिकॉज हमने उन इलाकों में पढ़े लिखे टीचर्स प्रोवाइड कर दिए, जो कि हम अदरवाइज बाहर से 1.5 घंटा दूर, 2 घंटा दूर दूसरी कम्युनिटीज से गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट करके लेकर आ रहे थे। सो वहाँ पे स्टेशनरी की दुकानें भी खुल गई, वहाँ किताबों की दुकानें भी खुल गई। तो एक बिल्कुल एक नई मार्केट जो है वो हमने क्रिएट कर दी उन कम्युनिटीज़ के अंदर जहाँ पे हम 15 साल से काम कर रहे हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है कि मतलब उधर आपने ग्रोथ की है, एक इकोनॉमिक कमर्शियल जॉब। मुझे एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि TCF बिकॉज इट्स क्वालिटी एजुकेशन विद प्रॉपर करिकुलम एंड प्रॉपर फैसिलिटीज़, तो देखें कितने लोगों को एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिल रही है। दिस इज़ अ वेरी बिग, मतलब पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग थिंग। तो TCF सिर्फ एजुकेशन नहीं दे रहा है, वो बहुत से लोगों को जॉब्स भी दे रहा है। और जैसे अभी आपने शेयर किया, तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि उन जहाँ 15 साल से हैं आप लोग, TCF है, वहाँ पे ग्रोथ हुई है इकोनॉमिक, वहाँ कितनी एम्प्लॉयमेंट, कितनी ज़्यादा एक्सपोजर, माइंडसेट चेंज हो गया है, पेरेंट्स के माइंडसेट, हाँ बिल्कुल, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना चेंज हो गया। एब्सोल्युटली। डू यू वांट टू शेयर कुछ नाम बता सकते हैं जगहों के जो लोगों ने नहीं सुने, और उधर भी TCF के स्कूल हैं? जी, मैं तो अभी कराची के नाम बताऊं, मैं आपको ये बताऊं, जैसे मैं पहले मेरा फील्ड का काम होता था TCF ज्वाइन करने से पहले, और मैं कराची का रहने वाला हूँ, कराची में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे एक बड़ा घमंड था कि मुझे कराची के बारे में पता है, सब कुछ है। और TCF ने मेरा गुरूर जो है वो पाश कर दिया बिल्कुल, बिकॉज ऐसे ऐसे इलाके मैंने जो है दरियाफ्त किए कराची के। अब जैसे कि गिदड़ कॉलोनी है, खुदा की बस्ती है, या मुल्ला ईसा गोट है, सुमार गोट है, अब ये सब कराची के इलाके हैं, और मुझे पता ही नहीं था कि ये इलाके जो हैं कराची में, अच्छा कुछ के नाम सुने थे लेकिन कभी देखे नहीं थे अपनी आंखों से कि अच्छा भाई ये भी कराची का। और ये ऐसे इलाके नहीं है कि जहाँ पे कोई 2000-5000 लोग रहते हैं, यहाँ लाखों की आबादियाँ इन इलाकों में जो है वो ज़िंदगियाँ अपनी गुजार रहे हैं। अब केटी बंदर चले जाएँ, केटी बंदर जो है बिल्कुल कराची पाकिस्तान का एक्सट्रीम साउथ आपका इलाका समझ लें एक तरह का। सो केटी बंदर में जो है वो इतने रिमोट, हालांकि कराची से जो है वो 1.5-2 घंटे की मसाफत पे है केटी बंदर, लेकिन आप गुर्बत वहाँ पे देखेंगे, जो इनकम स्टाटा है बहुत कम, बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। वहाँ इतना बुरा हाल है कि अगर आप अफ्लुएंट
हैं भी फैमिली से ताल्लुक़ आपका जो है, तो भी आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते क्योंकि स्कूल है ही नहीं उस इलाके में। तो कई दफ़ा अफ्लुएंट फैमिलीज़, क्योंकि एक का दो जो हैं वहाँ पे जो पहले अपने बच्चों को अपने इलाके में नहीं रख रहे थे, अब वो अपने इलाके में रख रहे हैं इस वजह से, क्योंकि अब टीसीएफ का स्कूल है तो वो कहते हैं कि वहाँ पे तो वो 2-4 बच्चे वहाँ पे, लेकिन मेजॉरिटी जारी बात है लो इनकम कम्युनिटी ही के जाते हैं। लेकिन ये भी हमने मसले देखे कि पैसा होने के बावजूद आप स्कूल नहीं भेज पा रहे अपने बच्चे को, क्योंकि आपके इलाके में दूर दूर तक है ही नहीं स्कूल कोई। अच्छा, एक स्टेटमेंट आप लोगों की है, चिल्ड्रन ऑफ टीसीएफ बैलेंस वर्क एंड स्टडी इन देयर लाइफ फ्रॉम अ यंग एज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे बात लगी जी। थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें जी, कि क्या इसमें मतलब है? बेसिकली ये है कि जैसा मैंने जिक्र किया कि लो इनकम मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बच्चे आते हैं, एंड इन लॉट ऑफ केसेस फर्स्ट जनरेशन लिटरेट बच्चे हैं, वालिदैन जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं हमारी कम्युनिटी में। तो इन बच्चों को बहुत अर्ली एज में जो है वो काम करना जो है वो पड़ता है। जैसे मीर दादी का आपने जिक्र किया, 50 रुपये डेली वेज पे काम करे। तो ये बच्चे जो हैं या सुबह में काम कर रहे होते हैं या शाम में काम कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग कि मॉर्निंग शिफ्ट में हैं या आफ्टरनून शिफ्ट में पढ़ रहे हैं वो। लेकिन जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ राबिया में हमने देखी वो ये कि हमने ग्रेड्स कंपेयर किए कि जो बच्चे काम नहीं करते हैं हमारे स्कूल्स में और जो बच्चे काम कर रहे हैं उनके ग्रेड्स में कितना फ़र्क है। तो मज़ेदार चीज़ ये थी कि ग्रेड जो हैं दोनों के मोरलेस जो है वो सेम थे, तो उनकी कारकर्दगी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस थी उस पर कोई फ़र्क नहीं आया। एंड मेरा अपना खुद भी ज़ाती मानना ये है कि प्रेशर क्रिएट्स डायमंड्स। सो आप पे जब प्रेशर आता है तो आप जो है वो और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। और ये आपने प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी देखा होगा कि जब काम ज़्यादा होता है तो हम ज़्यादा बेहतर एफिशिएंसी लेवल हमारा। कोई कहानी शेयर कर सकते हैं आप टीसीएफ की, कोई स्टोरी जो लोगों को आपके दिल के करीब हो, किसी बच्चे की, किसी स्टूडेंट की, किसी की? जी बिल्कुल। मैं आपसे शेयर करना चाहूँ, अयूब मेरा 8वीं जमात का बच्चा था और मेरी जब उससे मुलाकात हुई अयूब से, तो अयूब जो है उसको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था वो, और पेंटिंग और लियारी से ताल्लुक़ था उसका। तो लियारी अगेन हालात के हवाले से काफ़ी सुर्खियों में रहा भी है उस हवाले से। सो उसको इनकरेजमेंट घर से बहुत ज़्यादा मिलती नहीं थी पेंटिंग्स के हवाले से, क्या बेकार के काम कर रहे हो तुम। बट उसका शौक़ था, स्कूल इनकरेज करता रहता था और वो कॉम्बिनेशन जो है वो आगे बढ़ता गया। और स्कूल जब ग्रेजुएट कर लिया उसने स्कूल ग्रेजुएशन के बाद भी पेंटिंग्स जो हैं वो जारी रखी और वो रहबर प्रोग्राम का हिस्सा भी रहा। सो रहबर प्रोग्राम में जो है वो हम सिखाते हैं कि तुम टेक्निकली रहबर जो है टोटल तरबियत के ऊपर है। सो रहबर जो है उसका क्रक्स ये होता है कि भाई तुम मजलूम नहीं हो, तुम खुद मुख्तार हो। पर्सनालिटी बिल्डिंग तरबियत पे बेसिकली, बिकॉज वी टेल देम दैट यू कैन नेवर। ये सेपरेट है स्कूल से या स्कूल के साथ साथ ये चल रहा होता है या एक खास एज के बाद ये रहबर? ये 8वीं जमात के बच्चों को कराया जाता है। ओके, इट्स अ वॉलंटियर प्रोग्राम। ओके। और उसमें बेसिकली ये होता है कि हम विक्टिम एंड विक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो बताते हैं, एंड वी टेल देम दैट यू आर नॉट द विक्टिम ऑफ योर सर्कमस्टांसेस। ओके, ठीक है। बिकॉज यू कैन नेवर हैव टेलर मेड सिचुएशन इन योर लाइफ, बट यू कैन ऑलवेज हैव टेलर मेड रिस्पॉन्सेस। सोच से तकदीर का एक हमारा मॉडल है जिसको हम कराते हैं कि जो भी आप सोचते हैं वो इवेंचुअली हरकत में आता है, और वो हरकत जब बार बार होती है तो वो आपकी आदत बन जाती है। आपकी जो वो आदत है वो आपका किरदार बनाती है, और आपका किरदार जो है वो आपकी तकदीर बनाता है। सो बी केयरफुल व्हाट यू विश एंड थिंक, you might just get it. So if you have positive outlook towards life, chances are you'll have a positive destiny. If you have negative outlook towards life, chances are you'll have a negative destiny. तो वो पूरा क्रक्स होता है जिसमें मेंटोर्स और जो प्रोटेजेस या मेंटीज जो हैं वो साथ मिलके जो इसके ऊपर पूरी जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इससे अयूब जो है गुजरा, और अयूब
मुझसे 2-3 साल बाद जब मिला तो मुझे उसने कहा, कहता है कि संध्या साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या यूँ? कहता है मैं मजलूम नहीं हूँ, मैं खुद मुख्तार हूँ। वाह माशाल्लाह। और उसने फिर एक एग्जीबिशन की, उसमें 100 पेंटिंग्स उसने अपनी की, फिर उसने कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और अयूब को जो है वो एक साथ 6 लाख रुपए मिले उनकी उसकी पेंटिंग्स पे। अच्छा मैं ये सोचा था, मैंने कहा 6 लाख रुपए मुझे मिलते उस एज में तो मैं क्या करता। तो मैं अब लिस्ट अपने दिमाग में कर रहा था कि ये मैं किस एज की बात कर रहे हैं आप? ये अब अयूब जो है 19-20 साल 18 की उम्र है उनकी। और तो मैं कहता मैं दुबई का प्लान करता कि चक्कर लगा के आऊँ, कपड़े अपने वार्डरोब को ठीक करता, शायद मोटरसाइकिल ले लेता उससे। अब वो भी जहन में रखे कि किस इनकम स्टेटस से अयूब का ताल्लुक है। लेकिन अयूब ने कुछ अजीब सी हरकत की, हैरान कर दिया उसने। उन्होंने जो है वो एक स्कूल चलाना शुरू कर दिया मच्छर कॉलोनी में। उसने गवर्नमेंट का एक स्कूल अडॉप्ट किया, स्कूल ऑफ स्टार्स उसका नाम दिया उसको रेनोवेट कराया, उसको बनाया और उसमें अब 150 से 200 बच्चे जो हैं वो मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। दैट इज़ द अगेन काइंड ऑफ इम्पैक्ट एजुकेशन कैन हैव ऑन एन इंडिविजुअल। सो वो ना सिर्फ अपने आप को बदल सकता है, ना सिर्फ अपनी फैमिली को बदल सकता है, ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी को बदल सकता है, इन सम केसेस वो शहर को, वो मुल्क की तकदीर बदल सकता है एक तालीम याफ्ता आदमी जो है। किस तरीके से वॉलंटियर किया जा सकता है टीसीएफ पे, अदर देन पैसे तो हम ऑफ कोर्स दे ही रहे हैं लोग, जी दुआ करेंगे कि और लोग भी दें, लेकिन अगर कोई इससे बढ़ के करना चाहे, बिकॉज मैं खुद भी टीसीएफ के साथ वॉलंटियर कर चुकी हूँ, तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस को इन्वॉल्व हो सकता है? जी उसमें मैं 2-3 बताता हूँ आपको। एक तो रेबर का मैंने आपको बताया 6 सैटरडेज जो हैं और मेंटोरशिप है, आप एक बच्चे के साथ एक इंसान को एलोकेट कर देते हैं। 2 वॉलंटियर्स होते हैं जो 7-8 बच्चों की मेंटरिंग करते हैं। सो इस तरह तो ये 6 सैटरडेज आपको जो है वो अपने देने होते हैं, अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 6 सैटरडेज आपको देने होंगे। और टाइमिंग? सुबह आप कम्यूट के साथ लगा लें 8:30 से 1:30-2 बजे तक। नॉट बैड, हाफ डे। हाँ आधा दिन आपको जो है वो देना। वीकेंड मिल जाएगा फिर भी आपको? जी बिल्कुल मिल जाएगा और उससे ज़्यादा आई अश्योर यू आपको वीकेंड के अलावा पर्पस भी मिल जाएगा इंशाल्लाह ज़िंदगी में। Okay, that's one way we can volunteer. Absolutely. Another program is called बागबान। बागबान जो है वो मैं वैसे बता दूं अगर कुछ लोगों को ना पता, बागबान जो है वो गार्डनर को कहते हैं जो सींचता है जी। और एक बीज को कैसे फलदार दरख्त बनाता है, लेकिन अगेन पेशेंस, फेथ एंड परसेवरेंस उसके लिए चाहिए। सो बागबान का भी पर्पज़ ये है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एजुकेशन इमरजेंसी इन पाकिस्तान, वो लोगों को पता हो, क्योंकि 2.25 करोड़ बच्चा इस वक्त जो है वो स्कूल नहीं जा रहा है बिटवीन द एज ऑफ 5 and 16। दैट इज़ इक्वलेंट टू द पॉपुलेशन साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो वन ऑफ द रिचेस्ट मोस्ट पावरफुल नेशन ऑन प्लानट, उसकी बराबर की आबादी जो है पाकिस्तान में स्कूल नहीं जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि लेकिन द ग्रेटेस्ट लॉस इज़ नॉट द लॉस ऑफ आवर natural resources, although it is a loss, but the greatest loss is the loss of our human resources। हम जो human resource के साथ करते हैं वो डिटरमिन करता है कि आपका मुझे तो लगता है लॉस, सॉरी मैं बात कर रही हूँ, लॉस नहीं, वो नेगेटिव में भी जा सकता है। बिल्कुल, वो लायबिलिटी बन सकता है। एक तो ये कि वो जीरो रहे ना, कि कुछ नहीं हो रहा, ठीक है आपको अफसोस है कि वो ग्रोथ पॉजिटिव, वो तो नेगेटिव में जा सकता है, इट कैन फायर बैक ऑन यू अगर आपने उसको नहीं सही किया। 100% बिल्कुल। तो बागबान में जो है वो आप एजुकेशन इमरजेंसी के बारे में बताते हैं, आप जो है वो उसके बारे में टीसीएफ क्या कर रहा है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है उसके बारे में बताते हैं, एंड यू रेज फंड्स फॉर टीसीएफ। एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी अगेन मुझे वॉलंटियर्स की जो टेस्टिमोनियल्स हैं उससे जो पता चलता है वो ये कि इस जर्नी में आप जो अपनी लीडरशिप स्किल्स डेवलप करते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करते हैं, आप अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करते हैं। तो आप आए तो होते हैं कि देने के लिए, लेकिन जितने फूल आप दे के जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा फूल अपने दामन में आप समेट के लेके जाते हैं जब आप टीसीएफ के इन वॉलंटियर प्रोग्राम्स के साथ, बागबान के साथ जब काम कर रहे होते हैं या रेबर के साथ काम। क्योंकि मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक किताब पढ़ा था, उसमें एक लीडरशिप के गुरु हैं जॉन मैक्सवेल, उनके पास कहते हैं एक चेयरमैन
एक वोट आए, कहते हैं कि मेरा CEO रिटायर होने वाला है और मुझे 2 CEOs के बीच में डिसाइड करना है कि ये वाला CEO मैं हायर करूँ या ये वाला CEO, बट आई एम अगेन नॉट श्योर एंड कंफ्यूज कि कौन सा वाला। तो जॉन मैक्सवेल कहता वेरी इजी, तुम जो है ऐसा करो कि इन दोनों को वॉलंटियर काम पे लगा दो। तो उसने कहा उससे कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेहतर CEO है? उसने कहा जिसको ज़्यादा वॉलंटियर फॉलो करेगा, क्योंकि CEO पोजीशन पे किसी को CEO का अगर फॉलो कर रहा है तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसकी पोजीशन की वजह से फॉलो कर रहा है। जब वो एज अ वॉलंटियर काम कर रहा होगा और उसको फॉलो कर रहा होगा, दैट मीन्स कि वो जेन्युइन लीडर है, बिकॉज वो वहाँ पे ना उसकी प्रमोशन, ना उसकी सैलरी, ना उसका किसी प्रोफेशनल किसी चीज़ को इम्पैक्ट कर सकता है। वो जेन्युइन लीडर होगा। हायर दैट CEO। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, इज देयर थर्ड ऑप्शन आल्सो? तीसरा जो है वो थोड़ा सा यंग जनरेशन के लिए है, जो कि OA लेवल्स के बच्चे हैं और यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनके लिए समर कैंप हो रहा है। और समर कैंप अभी शुरू होने वाला है 6 जून से। बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, 6 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी देख रहे हैं लोग, आई वुड हाईली इनकरेज यू कि आप गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड थ्रू आवर वेबसाइट एंड समर कैंप कैसा बने। वहाँ पे आप ग्रेड 4 और 5 के बच्चों के साथ जो है वो बहुत सारी मज़ेदार एक्टिविटीज़, ये 15 दिन का प्रोग्राम होता है। सो आई वुड हाईली इनकरेज कि वो उसमें यंगस्टर्स जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई थिंक इट वाज सो इंस्पायरिंग एंड सो एजुकेशनल टू हियर आपकी ये सारी बातें सुन के, और ये सारा जो TCF का जर्नी है और TCF कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है। मैं तो खैर TCF की फ़ैन हूँ, ऑलरेडी आई वर्कड विद देम। मैं भी TCF का फ़ैन हूँ। आप TCF हैं। आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि हमने बहुत अर्से पहले एक कहानी कवर की थी। पंजाब में एक लड़की है, वो पता नहीं कितनी दूर 2 बसें चेंज करके वो लड़की जाती थी अपनी 2 बहनों के साथ TCF के स्कूल में पढ़ने, और वो वापस अब आई है। आज से 2 साल पहले की कहानी है। वो अपने इलाके में जो पुलिस स्टेशन है उसकी पहली फ़ीमेल ऑफिसर बनी थी। तो दिस इज़ हाउ TCF के स्कूल्स आर कंट्रीब्यूटिंग जहाँ जहाँ वो बन रहे हैं। तो और उसके साथ साथ मुझे लगता है एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ। जो अंदर का इन्वायरमेंट है, जो मैंने खुद भी देखा हुआ है, वो बच्चों को बहुत पॉजिटिव मेंटल स्टेट दे रहा है। तो TCF सिर्फ एजुकेशन नहीं, बहुत लेवल्स पे कम्युनिटी को वापस दे रहा है और बहुत कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है। सो अगर आप कर सकते हैं तो डू गो एंड डोनेट टू TCF। दे आर डिफरेंट ऑप्शंस। और कुछ नहीं कर सकते तो महीने का एक बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते हैं। सो मैं बात वही कहती हूँ, 500, 50, 100 जो भी आपकी इस वक्त आप कर सकते हैं, do support a cause that is creating positive impact in Pakistan. That's all, and शुक्रिया आपका बहुत बहुत। Thank you Rabia, thank you very much for having me। अल्लाह करे कि इस वीडियो से और जो हमने आज किया इंटरव्यू से कुछ फ़ायदा हो और एजुकेशन पाकिस्तान में और आगे बढ़ सके। तो we wish you all the best and Fuchsia is here to support you wherever we can। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।